देखें, व्यवहारिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण में आपके कोर्स में, ठीक है, पदभेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। दूसरा मैटर उपसर्ग और प्रत्यय, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को कहते हैं वह क्या है? वह क्या कहलाता है भाई? वह कहलाता है पद। क्या कहलाता है वह? पद। ध्यान रखें, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान करती है उसे कहते हैं पद। मतलब जब शब्द अकेला रहता है, जैसे कमल एक शब्द है, कमल कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ भी एक शब्द है, खिलना भी एक शब्द है। तो ये अगर अलग अलग जगह पर है तब तक तो ये शब्द हैं, लेकिन जब इन शब्दों को मिला करके एक वाक्य बना दिया जाता है तो ये शब्द क्या हो जाता है? पद हो जाता है। ठीक है, तो शब्द का वाक्य में प्रयोग करने पर वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो क्वेश्चन यही है, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस जो शब्द प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? पद। सुरेश ने कहा, मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, में भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा है ना, भाववाचक संज्ञा क्या है? बूढ़ा। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सा है? संबंध वाचक। जिसकी उसकी आ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध वाचक। अगला है, आदर। आदर शब्द से विशेषण बना है। सुनना, आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरयुक्त। आदरणीय उपयुक्त शब्द कौन सा बना है? आदरणीय। तभी तो ये कहते हैं आदरणीय अध्यापक जी। तो अध्यापक जी कैसे हैं? आदरणीय। और विशेष रूप से प्रत्यय भी लगा हुआ है इसमें। अगला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो। एक तो अकर्म क्रिया और एक सकर्म क्रिया। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाला कौन सा शब्द है? प्रत्ययन, प्रबल, प्रत्यक्ष या पराजय? कौन सा हो जाएगा? प्रत्ययन, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, जिसमें यण संधि है। इन प्रत्यय से जुड़ने से बना हुआ शब्द है। इन प्रत्यय से मानिनी, चिंतन, लुहारिन, सुहावन। लुहारिन, इन जुड़ा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नाम है, नाम विशेष। मैं कल तक, खाली जगह, पुस्तक वापस कर दूंगा। तू आएगा या तुम्हें आएगा? तुम्हें। मैं कल तक तुम्हें पुस्तक वापस कर दूंगा। अगला रिक्त स्थान है, भगवान बड़े, खाली जगह है, सब पर कृपा करते हैं। दयालु या कठोर? दयालु। घोड़ा दौड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अकर्मक या सकर्मक? सकर्मक तो सीधी सी परिभाषा है जिसमें कर्म उपस्थित होता है। सकर्मक कर्म ही नहीं है यहाँ पर। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा करता है और दौड़ना क्रिया है, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जो कर्ता तक सीमित होती है, जिसमें कर्म नहीं होता। और सकर्मक किसे कहते हैं? जिसका फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिया में से, और दोनों में से एक की परिभाषा कंप्लीट पूछी जाएगी 2 नंबर। ये ध्यान दिया आप अच्छे से। अगला, पराक्रम शब्द में परा शब्द क्या है? उपसर्ग है या प्रत्यय है? उपसर्ग। सामाजिक शब्द में इक शब्द क्या है?
प्रत्यय। सही और गलत बताना है। पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। बिल्कुल राइट। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में अव्यय, है ना। अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो अविकारी, और जिन पर प्रभाव पड़ता है वह विकारी। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति या एक ही वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल राइट। एक ही जाति या एक ही वस्तुओं का बोध होएगा तो क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम के 8 प्रकार होते हैं। बिल्कुल गलत। कितने होते हैं? 6। और विशेषण के 4। विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। बिल्कुल गलत। विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, संज्ञा की बताता है भाई। क्रिया की विशेषता बताने वाले तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मोहन धीरे धीरे चलता है, चलता कैसे है? तो क्रिया विशेषण है ना भाई। हाँ, संज्ञा की विशेषता तो ऐसे बताए, काला सांप, सांप कैसा है? काला। यह है संज्ञा की विशेषता बताने वाले। तो विशेष रूप से माइंड को स्थिर करके करें आप इनको, है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जो अच्छे से आ रहे हैं अपने। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही। कर्म की आवश्यकता तो उन्हीं को होती है। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। सही है। जो शब्द या शब्दांश किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दें? परिवर्तन, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग या प्रत्यय। अक्सर परिभाषाएं पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि परिभाषा में भी स्पेशल रूप से परिभाषा दे दी जाएगी और उसके पूछा जाएगा वे इसको क्या कहते हैं, है ना। पूरी परिभाषा वही दे देगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। लेकिन वही बात आ गई सटीक। अगर याद नहीं है तो फिर गया 1 नंबर, है ना। तो अगर याद नहीं होते हैं छोटे छोटे भी तो 1-1 नंबर के तो गए फिर। अगला है वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखो आप। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? स्पेशल रूप से आप माइंड में स्टोर कर ले। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? सुनो। तत्सम, जो संस्कृत और हिंदी में दोनों में एक ही बोले जाए, जिनका रूप विकृत न हो, है ना। तद्भव, जो संस्कृत से हिंदी में आए और हिंदी में बोले जाने लगे, जिनका यूज संस्कृत में नहीं हुआ। जैसे अग्नि को हिंदी संस्कृत में दोनों में बोला जाता है तो तत्सम कहलाएगा। लेकिन अग्नि का क्या हो गया? आग। तो आग केवल क्या है? तद्भव शब्द। देशज, देसी, जोला, झंझट, है ना, लोटा, हाँ, तेंदु, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो देशज, जो अपन क्षेत्रीय विशेष में बना लिए जाते हैं, अपनी भाषा में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही देशज कहलाते हैं। विदेशी, जो बाहर से आए, मोटरसाइकिल, मोटर एक अंग्रेजी शब्द है, रेलगाड़ी, स्कूल, है ना, पोस्टमैन, ये सब क्या है? विदेशी शब्द। तो ध्यान रखें, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशी। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता है। एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो रिपीटेशन हो रही है वापिस पूरी ग्रामर की, है ना। जैसे राम, कृष्ण, मथुरा, हिमालय, गंगा, रामायण, गीता आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या आप विद्यालय जाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, लगाना जरूरी है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे
नीला आकाश। आकाश कैसा है? छोटी लड़की। लड़की कैसी? काल के अनुसार क्रिया आ चुका है, शायद 2014 में आया होगा, 2014 में। काल के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है? काल के अनुसार क्रिया 3 ही प्रकार की होती है। काल 3 ही तो होते हैं, वर्तमान काल से वर्तमान कालिक, भूतकाल से भूतकालिक, भविष्यत काल से भविष्यत काल। उदाहरण दे देना, मोहन का ना खाता है, मोहन का ना खाता था, मोहन का ना खाएगा। ठीक है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखो, वे अविकारी शब्द, आगे अविकारी। क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है? अविकारी, यानी अव्यय के अंतर्गत आता है ना। तो देखो, वे अविकारी शब्द, ऐसे लिखना पड़ेगा। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं या क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बार बार एक ही उदाहरण बोलता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। राम धीरे धीरे चलता है। चलता कैसे है? धीरे धीरे। तो यही तो क्रिया विशेषण। दूर उपसर्ग लगाकर ऐसा शब्द बनाओ जिसका अर्थ जहां कठिन हो, जहां जाना कठिन हो। ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जहां जाना कठिन हो, दूर उपसर्ग लगा के ऐसा शब्द। दुर्गम, गम यानी जाना, दुर्गम। तो किसको कहेंगे? जहां जाना कठिन हो। इक प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द बताओ। सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौतिक, लौकिक, है ना, भौगोलिक, बहुत सारे बन गए। अगला देखो,